Hello friends, today's lesson is about square, how to calculate। तो जो हम करते आ रहे हैं वही मेथड, एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लिकेशन। तो उस टाइप से अगर हम सिंप्लीफिकेशन में भी करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन होता है, हम सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट करते हैं टाइम बचाने के लिए कि वहाँ से थोड़ा टाइम खींच लेते हैं और वो टाइम हम देते हैं अरिथमेटिक पे, डीआई पे। तो सिंप्लीफिकेशन करने में भी अगर अरिथमेटिक और डीआई जैसा टाइम लग जाए तो बहुत दिक्कत है। तो चलिए, जो हमारा जो हम मेथड बचपन से सीखते हैं वो एक बार कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ इजी मेथड्स जो टाइम बचाए वो दिखाऊंगा। तो पहले लेट्स एज्यूम ए नंबर 33। और हाँ, एक बात, ये जो स्क्वायर है ना, इसमें भी आपको रटना पड़ेगा एटलीस्ट 1 से 25। अगर इससे आप ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 1 से 25 तक तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो 33 इंटू 33। तो पिछले क्लास में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ाया था, उस रूल से आप अगर इसको करेंगे तो भी शायद थोड़ा कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर जो मल्टीप्लिकेशन का भी जो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप ट्राई करिए, जो मेथड मैंने आपको सिखाया लास्ट क्लास में उससे ट्राई करिए, फिर देखते हैं। चलिए, ठीक है। ये होगा 33 का। तो और अब आपको अगर वो मल्टीप्लिकेशन रूल, अगर वो लेसन आपने नहीं देखा तो पिछले वीडियो में भी वो है, आप देख सकते हैं। और मैं वो आई बटन में भी सेट कर दूंगा। तो अगर ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इससे। तो वो मैंने जो बोल दिया कि 1 से 25 तक तो आप लोग को तो रटना ही पड़ेगा, तो पहले वो कीजिए। ठीक है, तो आते हैं हमारा जो मेथड्स है। ये तो मल्टीप्लिकेशन का मेथड आ गया। ये जो मेथड जो मेथड पे मैंने किया, ये तो मल्टीप्लिकेशन का मेथड पे मैंने कर दिया कि स्क्वायर। तो और एक मेथड है, वो भी मल्टीप्लिकेशन का ही मेथड है। मैंने पिछले क्लास में वो भी आपको सिखाया था कि अगर यूनिट डिजिट्स 5 होते हैं तो क्या होता है। तो अगर यूनिट डिजिट्स 5 होते हैं, कुछ याद आ रहा है लास्ट क्लास से? कुछ याद आ रहा है? देखिए, जो डिजिट्स है उसका सम है 10, इसका सम है 10, इसका सम है 10, इसका सम भी 10। और जो फर्स्ट डिजिट्स है वो है सेम, पिछले क्लास में मैंने वो पढ़ाया है। तो उसका मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे करते हैं? यहाँ पे वही मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा स्क्वायर निकालने के लिए। यहाँ पे स्क्वायर निकालने के लिए अलग कोई रूल नहीं, वही मल्टीप्लिकेशन का रूल होगा। तो क्या होगा, 5 5 25, इसके साथ +1 करके 2 इंटू 1, 5 5 25, इसके साथ +1 करके 3 इंटू 2 6, 5 5 25, इसके साथ +1 करके 4 इंटू 3 12, इस 5 5 25, इसके साथ 1 सम करके 5 इंटू 4 20। सो दिस इज द रूल। समझ में आया? देखिए, वही मल्टीप्लिकेशन का रूल है। इस डिजिट्स का सम होता है 10 और यूनिट डिजिट्स जो पहला डिजिट होता है वो है सेम।
तो हम जो मेथड काम में लगा रहे हैं वही मेथड मल्टीप्लिकेशन का रूल ही है। यहाँ पे हम जो इम्प्लाई कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन का रूल ही है, अलग से स्क्वायर निकालने के अलग से कोई रूल नहीं है। अगर यूनिट डिजिट 5 आए तो वो मल्टीप्लिकेशन का रूल ही है। चलिए फिर देखते हैं, समझ गया ना? अगर यूनिट डिजिट 5 आए तो क्या होगा। चलिए एक दूसरा मेथड देख लेते हैं। ये मेथड काम आएगा 25 से लेके 75 तक। आपको मैंने बोला 1 से 25 तक तो आपको रटना ही पड़ेगा, और 25 से लेके 75 तक ये रूल लागू होगा। तो इसका एक देखिए, ध्यान दीजिए, इसका अगर हम एवरेज निकालें तो क्या होगा 50, उसका मान के चलते हैं एक बेस है, वो एक बेस है। यहाँ से इधर डिस्टेंस जितना है, यहाँ से इधर भी उतना ही डिस्टेंस है। फिर हम करेंगे क्या, जो रूल है यहाँ पे वो 25 से कितना ज़्यादा और कितना कम है, और 50 से कितना ज़्यादा और कितना कम है, वहीं से करेंगे। तो पहले देख लेते, पहले एक ओके मान के चलिए 44 स्क्वायर। तो इसका जो फंक्शन का रूल है ना, उसका रूल है 25 इधर तो इधर माइनस n 50, और ये n क्या है मैं इसको बता रहा हूँ। n क्या है देखिए, 44 का स्क्वायर, तो ये आप 75 से कर सकते हैं और 25 से कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम कर रहे हैं ये। 25 माइनस n, जो n है ना उसका वैल्यू मैं बता रहा हूँ। उसका वैल्यू क्या है ना कि वो 50 से कितना कम है, वही उसका वैल्यू है। 50 से 44 कितना कम है, वही उसका वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 माइनस 6, इधर ये होगा 6 का स्क्वायर, तो इधर होगा 19, इधर होगा 36, ये बार हम हटा देंगे, 19 36 हो गया 44 का स्क्वायर। समझिए, अगर समझ जाएंगे तो आप भी 10-12 सेकंड में निकाल देंगे, उतना टाइम भी नहीं लगेगा कि जल्दी जल्दी में 25 से कितना कम है, 50 से कितना कम है उसको यहाँ बैठा दीजिए, 50 से कितना कम हो गया उसको स्क्वायर कर दीजिए। फिर एक और करते हैं, अगर ये 50 से ज़्यादा हुआ, इधर 50 से अगर 50 से 75 तक हुआ तो कैसा रूल होगा। ये जो रूल है ना 25 माइनस n, इस इंटरवल का रूल है। तो फिर करेंगे इस इंटरवल का, 50 का तो आपको याद ही होगा, छोड़ दीजिए। तो उस इंटरवल का एक कर लेते हैं कि मान के चलिए कि क्या पकड़े 58 समझ लीजिए, 58 का स्क्वायर। तो 25 अब क्या होगा, 50 से ज़्यादा है ना, इधर आ गया ना इस इंटरवल में, तो होगा प्लस n बार, और इधर भी क्या होगा, 50 से हम 40 पर माइनस कर रहे थे वो नहीं होगा। ये अगर 50 से ज़्यादा है ना तो हम इसको मान के चलेंगे कि 58 माइनस 50। अगर स्क्वायर करें तो माइनस तो आएगा ही नहीं, अगर हम इसको आगे बिठाए और उसको आगे बिठाए तो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर इसको अगर हम आगे बिठा देंगे तो अंदर जो इसका वैल्यू हो जाएगा वो -8 आ जाएगा। तो हम यहाँ -8 पुट कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए ये बड़ा है ना, इसलिए इस इंटरवल में 50 बाद में आएगा, मतलब कि ये नंबर -50। तो यहाँ क्या आएगा, तो ये 8 है, 25 प्लस 8, और इसका वैल्यू है 64। 25 प्लस 8 33, 64, ये बार हटा देंगे 3364। ये है 58 का स्क्वायर का रूल। आप कैलकुलेटर लेके बैठिए और फिर आप देखते चलिए कि यार ये सही है या गलत। कोई आप रैंडमली एक नंबर चूज़ कर लीजिए, फिर उसको करिए, ठीक है। तो फिर हम आते हैं, ये तो
इस इंटरवल में था ना, एक दिखा दिया कि 25 से 50 के अंदर आएगा तो क्या होगा, 50 से 75 के अंदर आएगा तो कैसा रूल फॉलो होगा। फिर हम करेंगे 50 से 75 से 125 तक। और अगर ये रूल्स आपको याद ना रहे ना, तो मैं आपको एक यूनिवर्सल मेथड भी सिखा दूंगा, वो बहुत इजी है। एग्ज़ाम में जो याद आए उसी मेथड से करना। चलिए, तो 75 से 75 to 125, तो व्हाट इज़ द बेस? द बेस 100. So this is one interval and this is one interval, interval 1 and interval 2. So पहले इस इंटरवल का करते हैं, एक ना सोच लेते हैं 94 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 94, यहाँ पे करेंगे बार, यहाँ पे लिखेंगे 100, और फिर क्या करेंगे, तो इधर जो रूल है ना वो सेम रूल ही है कि उससे ये नंबर कितना कम है, उससे ये नंबर हो गया उसका तो स्क्वायर। ये तो पहले भी सेम मेथड में हम कर चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही होगा, इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। डिफरेंस है 6 माइनस 6, यहाँ होगा 88 बार, यहाँ होगा 6 का स्क्वायर 36 बार, हटा देंगे 8836, हो गया 94 का स्क्वायर। आप कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, एक डाउट आ सकता है आपके मन में, अगर यहाँ पे 2 डिजिट आया इसीलिए हम कर दे रहे हैं, अगर यहाँ पे 3 डिजिट आ जाता तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे 3 डिजिट आ जाए तो क्या हम 88136 लिखेंगे? वो तो 100 का स्क्वायर से भी ज़्यादा होगा एंड 94 का स्क्वायर, तब तो ये मैथमेटिक्स का रूल नहीं फॉलो कर रहा है। वो हम देखेंगे इसके बाद में। आप ये समझ में आ गया ना? नंबर लिखेंगे, बार देंगे, 100 लिखेंगे, 100 से उस नंबर को माइनस करेंगे, फिर जो डिफरेंस आया उससे ये नंबर को माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर लिख देंगे 3 लाइन में। ये पहले आपको टाइम लगेगा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही कम टाइम लगता जाएगा। प्रैक्टिस। चलिए, और एक नंबर देखते हैं जहाँ पे ये होगा 3 नंबर का, फिर हम देखेंगे तो वो क्या होगा। 89 आएगा, श्योर शायद आएगा, 90, हाँ आएगा। तो 89 यहाँ पे 100, तो ये नंबर यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा। तो ये डिफरेंस कितना है? 11 क्या होगा, इससे डिफरेंस होगा 11। तो 11 में क्या होगा, यहाँ पे होगा 78, और वहाँ क्या हो गया 121 आ गया, 3 डिजिट। क्या करेंगे अब 78121 लिखेंगे क्या, बार हटा देंगे। तो 89 का 78121, और 100 का क्या होगा, 100 का आया 10,000, और 89 का आया 78,000 स्क्वायर। नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 डिजिट लेंगे और एक को हम कैरी समझ के यहाँ भेज देंगे, तो होगा 21, और ये 1 यहाँ चला गया 79, ये आ जाएगा 89 का स्क्वायर। अब समझ में आ गया? हम इस इंटरवल में हम आ रहे हैं बाद में, पहले ये देख लीजिए, ये समझ में आ गया ना? फिर देखते हैं वो। तो ये जब भी ये पहले जो हम इंटरवल कर रहे थे 25 to 75, उस इंटरवल में भी अगर ये आएगा 3 डिजिट, तो वो हम 2 को रखेंगे उस बार के उधर और एक को भेज देंगे यहाँ, और फिर सम हो जाएगा यूनिट डिजिट के साथ, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है। ठीक है, फिर हम इस इंटरवल में आ जाते हैं। एक नंबर देख लेते हैं इस इंटरवल में क्या है। मान के चलिए 103 का स्क्वायर क्या होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 103, बार करेंगे वहाँ पे लिखेंगे 100, नहीं
अगर इस इंटरवल में आ जाएगा 100 का बाद का जो इंटरवल है तो यहाँ पे भी लिखेंगे 103, यहाँ पे भी लिखेंगे 103। जो बेस है, बेस इस नंबर से माइनस होता है, हो जाएगा यहाँ पे कितना है, 3 कम है, 3 ज़्यादा है ये नंबर, तो यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा। मतलब कि ये नंबर 100 से जितना कम है उतना इस नंबर से कम होगा, और यहाँ पे ये नंबर 100 से जितना ज़्यादा है उस नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 106, यहाँ पे हो गया, हाँ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 3। देखिए यहाँ पे हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1069 लिखेंगे। 103 का स्क्वायर आ जाएगा 1069। हाँ, एक ऐसा हुआ। पहले तो हम 33 का स्क्वायर कर रहे थे, वो आ गया था 1089, ये आ गया 1069, तो क्या करेंगे, सोचिए सोचिए क्या। देखिए पहले जो किए ना कि 3 डिजिट वो आ गया, तो क्या करेंगे, एक को यहाँ भेज देंगे। यहाँ पे हो गया क्या, 1 डिजिट आ गया, तो हम क्या करेंगे, सोचिए सोचिए। अगर 1 डिजिट आ गया तो हम करेंगे उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट, और 2 डिजिट में कन्वर्ट करने का सबसे सही तरीका क्या है, एक नंबर का पहले एक 0 लगा दो, उसका वैल्यू का कोई चेंज नहीं होता। लेकिन बाद में नहीं लगा देना, वो 9 तो 90 हो जाएगा, वो मत करना। पहले और तुम जहाँ पे भी जो डिजिट लगा उसका वैल्यू का स्लाइड, मतलब कि स्लाइड नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज होगा। 1 बिठा दो, 2 बिठा दो, 3 बिठा दो, लेकिन 0 अगर तुम किसी नंबर के पहले बिठा दोगे तो उसका वैल्यू का कोई चेंज नहीं होता। और हमको मिनिमम 2 साइड में मिनिमम 2 डिजिट लाना ही पड़ेगा। और इधर तो हम 3 भी नहीं ला सकते, यहाँ पे 2 ही आएगा, 2 ही मैक्सिमम और मिनिमम 2 ही आएगा। तो ये आ गया 10609, 103 का स्क्वायर। समझ गए, 3 डिजिट होगा तो 1 डिजिट भेज देंगे, 1 डिजिट आया तो 0 लगा देंगे। हाँ, और 125 के बाद और 0 से 125 तक, 0 से 1000 तक जो एक यूनिवर्सल रूल है हम उसको करेंगे अब। ओहो, चलिए, एक फॉर्मूला हम पहले सीख चुके हैं जब हम क्लास 7 या 8 में थे, a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। यही रूल को बेस करके हमको वो रूल बनाना होगा। क्या करेंगे, कोई तुक्का मुक्का नहीं है, समझ लीजिए ये 2 डिजिट है, मतलब कि 12, 25 उसका स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर बार 2ab बार b स्क्वायर। ये रूल सबके लिए है, सबके लिए, 25 से 75, 75 से 125, 125 से 1000, 1000 से 10,000, सबके लिए ये रूल लागू है। क्या करेंगे, मान के चलिए एक मैंने जो किया अभी लास्ट क्या किया, वो 89 किया था ना, 89, तो यहाँ पे तो a हो गया 8, b हो गया 9, तो a स्क्वायर 8 स्क्वायर 2 × a × b, 2 × 8 × 9, b स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। और एक बात आपको देखिए, एक रूल नहीं है, जो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, आप इस सब बार के जो मतलब कि जो ये सब नंबर्स का जो ये है ना, यहाँ पे आप एक ही नंबर को रख सकते हैं, एक ही डिजिट को रख सकते हैं, और जो बाकी सब डिजिट को आपको उसके अगले बार के अंदर सम कर देना पड़ेगा, सब सम हो जाएगा। तो देख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 64, ये हो गया 72, 144, ये हो गया हमारा 981। तो क्या करेंगे, 1 आएगा, ओनली 1 आएगा, 8 चला आएगा, यहाँ पे क्या होगा
152, ओनली 2 आएगा, ओनली 1 डिजिट, हम ओनली 1 डिजिट ले सकते हैं, बाकी यहाँ चला जाएगा 15, तो ये हो गया 97। तो आया था ना 7921 आया था ना पहले, हाँ। और एक देख लेते हैं, ये बहुत ये हो गया, और एक देख लेते हैं तो शायद समझ में आ जाएगा। ये यूनिवर्सल मेथड है, आपको एग्ज़ाम में, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे पता है कि एग्ज़ाम हॉल में कैसा मेंटल स्टेट रहता है, तो एग्ज़ाम में सब कुछ याद नहीं रहता, सब मेथड्स, तो जो मेथड दिमाग में आ जाए तुरंत उसी को पकड़ के ले चलना पड़ेगा। और एक देख लेते हैं 64, 6 स्क्वायर 2 इंटू 6 इंटू 4, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 48, 16, एक डिजिट लेंगे, ये हो गया सम 49, एक डिजिट लेंगे, ये चला आएगा 4096, ये होगा 64 का। समझ में आ गया ना? तो ये रहा आज का लेसन्स। देखिए बहुत टफ नहीं है स्क्वायर निकालना, अगर आप वही जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है वही से आप अगर एग्ज़ाम हॉल में भी ट्राई करते रहेंगे तो टाइम लगेगा। आप ये सब आपको लग रहा है कि बहुत टाइम जाएगा, नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये अगर ये मेथड, पहले तो मैं बोल रहा हूँ 1 से 25 तक आपको रटना ही पड़ेगा, अगर 23 आ जाए या 24 आ जाए तो आपको तो तुरंत ही आप वहाँ पे लिख देंगे, आपको बहुत टाइम बच जाएगा। लेकिन अगर कहीं कभी कभार होता है कि यार बहुत बड़ा नंबर का स्क्वायर दे दिया, तो आप कन्वेंशनल मेथड्स मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो ना करके इस रूल्स को फॉलो कीजिए और ये इस रूल्स को प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत टाइम सेव होगा। मेरा तो होता है टाइम सेव। मैं अगर 64 इंटू 64 करता अब वही मतलब वही रूल से, आपको पिछले दिन मैंने सिखाया था ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, उससे भी अगर आप करते हैं तो तब भी आपको टाइम बचेगा। लेकिन आप फिर अगर वही कन्वेंशनल मेथड पे करेंगे, वो जो हम बचपन में से प्रैक्टिस सीखते आ रहे हैं, तो उसे तो बहुत टाइम जाएगा। और एग्ज़ाम हॉल में एक एक मिनट, सॉरी एक एक सेकंड कीमती है। तो चलिए आज बस इतना ही।